दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं वो वीडियो हमने द चाणक्य डेवलप सिंधी यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सेलिब्रेट्स USD 2 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरबिया द चाणक्य डेवलप्स विद मेजर गौरव आर्या। तो ये जो मेजर गौरव आर्या का चैनल है, आपको तो पता ही होगा इनके बारे में, ये इनको पाकिस्तान कितना पसंद है। ये अपने हर वीडियो में पाकिस्तान के खूब अच्छे तरीके से मज़े लेते हैं और उसमें बता रहे हैं कि अभी पाकिस्तान को ताज़ा एक सऊदी अरबिया से $2 बिलियन का लोन मिला है। और उसमें जो पाकिस्तान है वो इतना खुश हो गया है कि मतलब वो इसकी तारीफ उनको लोन मिला और इतनी तारीफ़ें कर रहा लोन मिलने की, और अपने जो देश है उनको इतनी सेलिब्रेशन हो रही है उस देश में कि हमें लोन मिल गया। और तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अलावा और गौरव आर्या सर क्या बता रहे हैं। और वीडियो क्लास में बात करेंगे। और क्या इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ सर के यूट्यूब चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। चाणक्य डायलॉग्स। तेरा तो क्या वो डांट पड़ गई यार, चीज तो मिल गई। पाकिस्तान वही दोस्त जैसा है जैसे मेरा दोस्त था ना, पाकिस्तान के भी वही एटीट्यूड है। अच्छा, बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, चीज तो मिल गई कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कटो पैसा। दैट इज द ओनली मॉडल फॉर द पाकिस्तानीज, देयर इज नो अदर मॉडल। तुम्हारे मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, 125 लोग मर गए पेशावर में, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां मर, फिर वहां पे एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ओ भाई, जब सभी मुस्लिम हो तो वहां पे तो फिर तो भाईचारा होना चाहिए। बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। कल एक शॉर्ट्स रिलीज हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं सच्चाई बताऊंगा। जो $2 अरब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिए हैं उसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक जमाना था जब सऊदी अरेबिया बहुत पैसे देता था, भारत में भी आते थे, पाकिस्तान में भी आते थे। काहे के लिए? मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए। जो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम है, जो कि इंडियन और सबकॉन्टिनेंटल ब्रांड ऑफ, देखिए इस्लाम तो एक ही है दुनिया भर, राइट, लेकिन इसके फिक अलग अलग है। कोई अलग चीज मानता है, कोई अलग चीज मानता है, कोई ऐसे कोई वैसे, कोई छोटी छोटी चीजों में फर्क है, ठीक है। तो जो सऊदी का एक वर्जन था वो सऊदी ने बोला कि हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम एक ही किस्म का है, मैं कई बार बता चुका हूं पहले कि मैंने रामपुर के अंदर एक गांव है, वहां पे मैंने एक गांव में मैंने 2 मस्जिद देखे हैं, एक तुर्कों के एक पठानों के। अच्छा। दोनों सुन्नी मुसलमान। अच्छा। दोनों सुन्नी मुसलमान, ठीक है, लेकिन वो लोग अलग, मतलब अलग अलग मस्जिद में। तुम कौन हो? तुर्क हो, यानी कि हमारे बाप दादा टर्की से आए थे, तुम उस मस्जिद में जाओगे। हमारे बाप दादा अफगानिस्तान उधर से आए थे, वो अलग मस्जिद में। अच्छा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आई हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दिस मैटर। तो दोस्तों, ये चीज है। वो सऊदी अरब पहले पैसे इसलिए देता था, अब सऊदी अरब ने बंद कर दिया। अब सऊदी अरब कहता है यार देखो यार, मुफ्त के पैसे हम देंगे। और एक शर्त रख दी, पाकिस्तान को तो आदत थी हरामखोरी का पैसा खाने की, खा रहा है, कब से खा रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने साल भर पहले एक शर्त लगी। अच्छा। बॉस देखो यार, पैसे ये जो पार्टी तुम करते हो ना हमारे पैसे पे, कि भाईजान आप भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान, कर दो पैसा। यार दिस नॉनसेंस, पैसे खर्च नहीं सकते हैं, वी विल नॉट गिव यू मनी लाइक दैट। अच्छा। आप पहले IMF से कहलवा के लाइए, अगर IMF देगा तब आप देंगे। IMF ने दिया तो ये पाकिस्तान को मिल गए $2 अरब। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, ठीक है, और मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा गेम क्या चल रहा है, ठीक है। पहली चीज तो ये पैसा करप्शन में जाएगा, ये तो बात तय है। और पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स भी कह रहे हैं कि जी ये तो पैसा ही एवनफील्ड, ये फोटो देखिए साहब, एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स, ये टॉप अपार्टमेंट्स हैं यूके। अच्छा। लंदन में बेस्ड है। अच्छा। नवाज शरीफ के यहाँ पे फ्लैट्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर केस भी चला था। तो ये देखिए, पाकिस्तान ने जो भी लोन लिया, राइट, जो भी, इसमें आम आदमी का कभी फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो रेडी चला रहा है ना, वो अभी भी रेडी चला रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। किसका फायदा हुआ मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, बाहर से पैसा आया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब दिए, मिल गए। कुछ इन्होंने खा लिए, पाकिस्तानी एलिट ने, कुछ नहीं, 90% इन्होंने खा लिए, राइट। 5-7% इन्होंने चाइना को दे दिया। अच्छा। लोन की वापसी, किश्त अदायगी, कुछ XYZ इन्होंने वो दे दिया, राइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, आप कभी भी देखिएगा, इतने सालों से, 4-5 सालों से आपने कभी खालिस्तानियों को देखा कुछ ज्यादा करते हुए? नहीं देखा आपने? अच्छा। खालिस्तानी अभी दोबारा जागे, सो गए थे। अच्छा।
ये दोबारा जागे हैं जब से फ्लड का पैसा मिला है, राइट? जब से इन्होंने IMF ने लोन की बात चली है, जब से सऊदी, ये अब और पिकअप करेगा। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। अच्छा। भाई साहब, इनके पास थोड़ा सा पैसा आता है, 90% खा लेते हैं, कुछ चाइना को देते हैं, बाकी खालिस्तानी या लश्कर फश्कर इनको देते हैं। ये लोग यही काम करेंगे। और अब पाकिस्तान के पास पैसे आ गए, पाकिस्तानी आवाम को यह बता दिया गया कि देखो तुम मुसलमान हो, ठीक है, हमारा काम है एवन फील्ड में पार्टी करना। जो पाकिस्तान का अशराफिया, जो पाकिस्तान का क्रीम है, पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो कहती है आम पाकिस्तानी से, देखो बेटा साफ सीधी बात है, हमारा काम है एवन फील्ड में जाके, हमारा काम है वॉशिंगटन DC में जाके, टोरंटो में जाके मजे करना, ठीक है, सिडनी, मेलबर्न में जाके, हमारा काम है इन सब जगहों जाके पार्टी करनी है। तुम्हारा काम है नमाज पढ़नी, रोजे रखनी है। काम बांट दिए ना इन लोगों ने। तो गरीब को बोला कि तुम मुसलमानी करो, जो मुसलमानों का काम है वो तुम करो, हम लोग पार्टी करेंगे। तो ये हो गया। अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये खालिस्तानी चीजें और बढ़ेंगी। मैं आपको आज बताता हूं, पाकिस्तान के पास पैसा आ गया, पाकिस्तान ने वो जो 2 अरब आए हैं सऊदी से, भाई साहब वो पहुंचे नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी टिका दिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये टिका दिए। 2 अरब बड़े अब्बू 2 अरब देंगे। जैसे बड़े अब्बू ने 2 अरब दिए, तो ये अरब कहां पे जाने हैं? ये कहां पे जाने हैं? शहबाज के पास इतने, नवाज के पास इतने, जरदारी के पास इतने, आसिम मुनीर के पास इतने 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 इतने, सब बढ़ गए। हाँ, चीन को इतने। और अब बताओ, ये जो कीड़े मकोड़े हमने पाल रखे हैं, खालिस्तानी है, लश्कर, जैश, ये सब जो जानवर टाइप के हैं, इनको कितना कितना देना। और आप अभी देखेंगे पाकिस्तान के पास पैसा आएगा। ये सब जो अमन शांति की बात करता है ना पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया, अमन होना चाहिए, शांति, ये कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब 420 है, ये सब छलावा है दोस्तों, ठीक है। और बड़ी मशहूर चीज़ है, बड़ी मशहूर चीज़ है पाकिस्तान। मेरा दोस्त था, मैं आपको बताता हूँ, एक बार ना मैं यहाँ पे पढ़ता था बहुत पहले, DPS RK-पुरम में। आई स्टडीड फॉर 3 years। मैंने 12th वहाँ से नहीं करी, बट उसके पहले, क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग हो गई थी, वी ऑल्सो लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे DPS RK-पुरम में पढ़ता था। मेरे पास एक घड़ी आई। अच्छा। मुझे विदेश से किसी रिलेटिव ने घड़ी, उसमें रेडियो चलता था घड़ी में, ठीक है। तो गावस्कर बैटिंग कर रहा था, मैं याद है। तो तब मैंने उस घड़ी में ऐसे कान लगा के सुनो तो उसमें रेडियो आता था। उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, 80s की। तब उस घड़ी में मैंने ये देखा कि उसमें रेडियो आता था। तो मेरे एक दोस्त ने बोला मैं भी मंगवा। तो उसने क्या करा कि जब अगली बार उसके बुआ का फोन आया, मोबाइल तो था नहीं उसमें, अच्छा। तो लैंडलाइन पे उसकी बुआ का कॉल आया, तो उसने अपनी बुआ से बोला कि ये है, और कैसियो की घड़ी है मुझे चाहिए, और कैसियो की घड़ी मुझे ये चाहिए। उसमें रेडियो होता है, एक डायल होता है छोटा सा, बीच में एक डायल होता है, जिसको करो तो फिर रेडियो सेट हो जाता है, देन यू कैन लिसन टू द रेडियो, और मुझे वो घड़ी चाहिए। तो उसके माँ बाप ने उसकी खाल उतारी कि भाई तुमने अपनी बुआ को कैसे बोला, इतनी महंगी चीज़ तेरी बुआ लाएगी। उसके माँ बाप ने उसको डांटा। तो अगले दिन आया, उसको 1-2 थप्पड़ थप्पड़ पड़ रखे थे। मतलब भाई हुआ क्या है ना, हुआ क्या, तो डांट पड़ गई तेरे को घर पे, तेरी पिटाई हो गई। तो उसने पता मुझे क्या बोला, वो कहता गौरव यार सुन, तो क्या हुआ, डांट पड़ गई, चीज तो मिल गई। अच्छा। चीज नहीं, चीज। तेरा तो क्या हुआ, डांट पड़ गई यार, चीज तो मिल गई। पाकिस्तान वही दोस्त जैसा है, जैसे मेरा दोस्त था ना, पाकिस्तान के भी वही एटीट्यूड है। बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, चीज तो मिल गई। सही बात है। दैट इज इट। उनका पूरा नेशनल, जो कहते हैं कि डिप्लोमेसी का जो फ्रेमवर्क है, वो एक ही चीज पे है। तो क्या हुआ, डांट पड़ गई, चीज तो मिल गई। अब उनको चीज मिल गई है, अब वो चीज बट रही है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की स्टोरी है। अच्छा, तो दोस्तों अब आपको ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं फ्रांस, और फ्रांस में सीईओ से मिलेंगे, इससे फलाना ढिमका, बड़ी बैस्टल डे की परेड होगी, पंजाब रेजिमेंट मार करेगी, और यहाँ पे जो हमारे राफेल्स हैं वो भी जा रहे हैं, और कई सारी डील्स वहां पे होने वाली। वापस आते वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी रुकने वाले हैं आबू धाबी में दोस्तों। अच्छा। और आबू धाबी में इनकी जो मीटिंग होगी, वहां के जो शेख हैं, जिनका नाम है, मैंने इसलिए खोला तो इतना लंबा नाम है इसका, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे पूरा बिजनेस के बारे में। ठीक है जी, ये बिजनेस के बारे में बातें होंगी, और गल्फ कोऑपरेशन की बात होगी, दुनिया भर की बातें होंगी। देखिए, जब भी राफेल आए तो ये रिफ्यूल कहां पे करें, अबू धाबी। ठीक है। सो ये बड़ा हमें हेल्प कर रहे हैं, और हमारे बड़े अच्छे रिश्ते उनके साथ हैं। पाकिस्तान को रिश्ते बड़े खलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मॉडल है डिप्लोमेसी का, कश्मीर के अलावा और पैलेस्टीन के अलावा एक ही मॉडल है उनका, कि जी 80 भी मुसलमान कर दो पैसा। दैट इज द ओनली मॉडल फॉर द पाकिस्तानीज, देयर इज नो अदर मॉडल। तो जब भी भारत किसी भी जिसको कहते हैं कि मुस्लिम देश के साथ अगर भारत
कि प्रधानमंत्री इनको जल जाते हैं। होता है कि ऐसा कैसे यार, ये काफिरों के साथ कैसे मिल रहे हैं, ये मोदी क्यों जाता है, ये तो काफिर है। ओ भाई, मोदी जी जा रहे हैं बिजनेस की बातें करने, धंधे की बातें करने, इन्वेस्टमेंट की बातें करने, तुम जा रहे हो भीख। तुम्हारा और हमारा रिश्ता उनके साथ बिल्कुल अलग है। सही बात है। हम जब जाते हैं तो वहां पे शेख आता है रिसीव करने के लिए, वहां पे रेड कारपेट होता है, वहां पे इस्तकबाल होता है, वहां पे प्रोटोकॉल दिया जाता है, वहां पे अरबों डॉलर की डील साइन करती है। तुम लोग जब जाते हो तो तुम लोग दरवाजा खटखटाते हो, शेख कहते, आप कहते हो शेख इधर तो देख, शेख कहता मैं नहीं देखता, ये फिर आ गए ये लोग खटखटाने दरवाजा। तो आपके और हमारे जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज डोंट कंपेयर ये सब मातम मनाना कि मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने, ओ भाई उससे क्या फर्क पड़ता है यार। हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तुम भीख मांगने जा रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिजनेस और भीख दोनों में से बी से शुरू होते हैं, बिजनेस भीख। ओके, तो दोस्तों ये स्टोरी हो गई है। अब मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है कि एनएसए साहब, डोवाल साहब ने इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कह दी। अच्छा। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, और उन्होंने ये कह दिया कि यार देखो, ये जो मामला है ना इंडियन मुस्लिम्स का, वो दुनिया भर से मुख्तलिफ है। और ये भी बोला कि इंडिया में अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई दबाता दुबूता नहीं है किसी को, जिसको जो मन चाहे। मुझे तो कभी लगता है कि इंडिया में जरूरत से ज्यादा है। एनीवे, यहाँ पे एक खुसरो फाउंडेशन है, इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, यहाँ पे दिल्ली में इस्लामिक कल्चरल सेंटर, खान मार्केट के पीछे, वहां पे बात कर रहे थे। और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा वो आए थे। और इनको माना जाता है, अब्दुल करीम अल ईसा को यह माना जाता है कि वो बड़े क्लोज हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के, और ही इज अ मॉडरेट इस्लामिक वॉइस। तो डोवाल साहब, देखिए ना, आप ये सोचिए कि उनसे डोवाल साहब क्यों मिल रहा है। आप इंडिया की स्ट्रैटेजी समझिए, इंडिया क्या कर रहा है समझिए। इंडिया नोज दैट ग्लोबली रेडिकल इस्लाम इज अ ग्लोबल सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है, radicals, right? So they are partnering with other elements who are saying that नहीं यार, आप ये इस चीज को फॉलो करो, ऐसे करो, इस तरीके से करो। And that is why the NSA is there. He is talking to them. He is engaging with them. वो engage कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से एक भंड मार दिया। इसका बाप ने भंड मारा, इसने भंड मार दिया। ये क्या कह रहा है, देखिए सुनिए इसकी बात। बिलावल ने कंडेम करा है कुरान बर्निंग एज मुस्लिम स्टेट्स डिमांड एक्शन। बिलावल कंडेम्स कुरान बर्निंग। ओ बाबा, इसने बोला है कि हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए दुनिया में, शांति होनी चाहिए। बेटा, पाकिस्तान में कितनी शांति है सबको पता है। टर्म्स डेसिक्रेशन ऑफ होली कुरान एज एन अटैक ऑन मुस्लिम फेथ, स्टॉप अब्यूजिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेज इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा। ये सब फ्रॉड के फ्रॉड, इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो सब। ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ, ये एक कुरान जल गई, ये कहते हैं इस्लाम खतरे में। ठीक है, बिलावल भुट्टो और ये सब। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, 125 लोग मर गए पेशावर में, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां मरते हैं दोस्तों? मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज्यादा मुसलमान मरते हैं। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप चेक कर लीजिए, आप बिल्कुल इत्मीनान से चेक करिए। बिल्कुल सही बात, वही मुसलमान है। मुसलमान मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज हैं। आप यमन ले लो, आप सीरिया ले लो, आप इराक ले लो, आप पाकिस्तान ले लो, आप अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज 100% मुस्लिम नाउ, तो बाकी सबको निपटा दिया इन लोगों ने। इट्स 100% मुस्लिम। फिर वहां पे एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ओ भाई, जब सभी मुस्लिम हो तो वहां पे तो फिर तो भाईचारा होना चाहिए। पहले चलो तुम्हें हिंदुओं से प्रॉब्लम थी, मार दिया, सिखों से प्रॉब्लम थी, मार के भगा दिया, हिंदुओं की लड़कियों को सिखों की लड़कियों को कन्वर्ट करके शादी। अब खुश हो, ठंड पै गई, हुण आराम है। अब अपने भाइयों को मार रहे हैं। अब क्यों लड़ रहे हो यार? अब आपस में लड़ मर रहे हैं। किससे लड़ रहे हो? खुद से। अभी बिलावल कह रहा है कि भाई कुरान जला दी, बहुत गलत करा। बिल्कुल गलत करा, मैं भी कंडेम करता हूँ। लेकिन बिलावल ने तब कंडेम करा जब वो 16वीं शताब्दी का चर्च जला दिया था फ्रांस ने, फ्रांस के अंदर जो जला दिया था, बिलावल ने कंडेम करा। क्या इनका पार्लियामेंट बैठा? क्या इनका पार्लियामेंट बैठा? क्या पार्लियामेंट ने इसको कंडेम करा? पाकिस्तान के पार्लियामेंट को नहीं करा, नहीं करेंगे यार। मैं आपको यही तो बात बता रहा हूं, ये दोगलापन है, ये विक्टिम कार्ड है जो खेलते हैं ये पाकिस्तानी और ये जितने भी हैं, ये क्या नाम कहते हैं, इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, बिलावल वगैरह, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये सिर्फ विक्टिम, हाय हम मुसलमान, हमें मार दिया, हाय हमारे साथ ये हो गया, हाय हमारे साथ। ओ भाई सुनो, तुम्हारे साथ जो हुआ, कुरान जलाई, गलत जलाई, लेकिन क्या आपने जो 16वीं शताब्दी का चर्च फूंक दिया, उसमें से भी मुस्लिम्स थे जिन्होंने ये करा है, राइट? एंड लेट अस से व्हाट इट इज। जो सच है वो सच है। वहां पे फूंक दिया, उसका कुछ बोला? नहीं बोला, नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके दिल में यह है कि उन्होंने चर्च फूका, बिल्कुल ठीक करा। आपने तब बोला
जब हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया, तब नहीं बोला, बोल रहे इस्तांबुल में हैं। हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया एर्दोगान ने, आपने बोला नहीं बोला, क्योंकि आपके हिसाब से वो जायज है, वो होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिया, आपने कुछ बोला नहीं बोला, क्योंकि आपके हिसाब से जायज है वो। इट्स एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होना चाहिए। फूको, सबको जलाओ, सबको मार दो, और जब सब मर जाए ना फिर आपस में एक दूसरे को मारो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये देखो, बिलावल भुट्टो कहता है हम कंडेम करते हैं कुरान। वो बिलावल, एक बात बता भाई, तेरे मुंह में दही जम गया था जब वहां पे चर्च जला रहे थे? दही जम गया था? तब क्यों तुम्हारी पार्लियामेंट की सांसें नहीं रुकी? बिकॉज यू ट्रूली बिलीव दैट पाकिस्तान इज फॉर द मुस्लिम्स एंड बाय द मुस्लिम्स एंड ऑफ द मुस्लिम्स। इसमें और किसी का, मैं इसलिए इंडियन गवर्नमेंट से कहता हूं, ये देखिए ना इसका एटीट्यूड देखिए, ये रेडिकल इस्लामिस्ट है बिलावल। मैं बता रहा हूं, ये आरडीएक्स लगा के फट जाएगा कभी पब्लिकली, ये फट जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, ये छोड़िए यहाँ पे जो हमारे ये दो कौड़ी के ये अपने ये जो इसकी बात करते हैं ना, ये क्या नाम कहते हैं, लेफ्ट लिबरल्स, इनको मारिए लात। मैं कह रहा हूँ मोदी जी, सीए को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करिए। वहां पे हिंदू हैं पाकिस्तान में, हम किस चीज के लिए कमा रहे हैं? हम लोग 16-16 घंटे एक दिन में मेहनत करते हैं, हम किस चीज के लिए कर रहे हैं? वाई आर वी वर्किंग सो हार्ड? भारत कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहां पे ठीक है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, वहां के ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर लिया। आप समझ रहे हैं सर? मैं करतारपुर साहिब की बात कर रहा हूं। वहां के ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर लिया, फिर बड़ी मुश्किल से उसको बचा कर लाए। वहां पे हिंदू लड़कियों को सर, हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉर व्हाट? 4th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस फॉर व्हाट? कि हम लोग यहाँ पे वो करें, हमारे बच्चे गूगल का सीईओ बने, हमारे बच्चे जो हैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बने। फिर नेक्स्ट स्टेप, अगर हम लोग देखिए साहब, अगर हम लोग, हमारे जो हिंदू भाई हैं पाकिस्तान में, हमारे जो सिख भाई हैं पाकिस्तान में, अगर हम उनको वहां से लाके इंडिया में नहीं बसा सकते, हम अगर उनको नहीं बसा सकते, तो सर ये $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी का करना क्या हमने? मैं खुला घूमता हूं सर नोएडा में, ठीक है, और मेरा दिल ये कहता है कि वहां पे घूम रहा होगा बेचारा हिंदू, वो कितना डर में होगा। ये तो बात सही है। उसकी, मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं हमारी बेटी घर से बाहर जाती है सामान लेने, चाहे 10 कदम पे जाए हमारी सांसें रुक जाती हैं। जवान बेटी अगर घर से गई, सांसें रुक जाती, पता नहीं वापस आएगी नहीं आएगी, स्कूल गई वापस आएगी कि नहीं आएगी। मिट्ठू मियाँ के लोग हर जगह फैले, अच्छा ये लड़की उठा लो, कलमा पढ़ाओ इसको मुसलमान को। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे देयर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ये तो पागल का बच्चा है बिलावल, ये तो बकवास करता रहेगा। कुरान जल गई, कुरान जल गई, गलत है, बिल्कुल गलत है, उतना ही गलत है जितना जब चर्च जल गया वो भी गलत है। पर नहीं करेंगे ये लोग कंडेम, बिकॉज इवन बिलावल देखिए, ये अंग्रेजी बोलता है, ये टाई पहनता है, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, लेकिन दिल के अंदर इसके अलकायदा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, दिल के अंदर पाकिस्तानी का अलकायदा है, ये आपको बात माननी पड़ेगी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, राइट। इसीलिए जब कोई मरता है कभी कोई नहीं बोलते, ये सिर्फ तब बोलेंगे जब इनको आहत पहुंचेगी। तो वहां के हिंदुओं को कौन लेकर आएगा, वहां के हिंदुओं को कौन बचाएगा? ये मेरी अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ खत्म। और आज गौरव सर ने क्वेश्चन एंड आंसर जो ये करते हैं लास्ट में, क्वेश्चन एंड आंसर का जो वो करते हैं सेक्शन, वो नहीं किया, वो छोड़ दिया। और जो लास्ट में उन्होंने बात की, बहुत सही बात की, जो कि हम तो इंडिया में रह रहे हैं, खुले आराम से रह रहे हैं, और सब कुछ हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हर धर्म के इंसान को इंडिया में। तो बट जो हमारा ये पाकिस्तान है, जो पड़ोसी देश है, वहाँ पर जो सर ने लास्ट में बात कही कि कोई हिंदू लड़की, जवान लड़की बाहर जाए, स्कूल जाए, या फिर 10 कदम की दूरी पर सब्जी लेने जाए, उन्हें ये नहीं मालूम होता वापस आएगी कि नहीं। तो वहाँ पे वाकई में जो हिंदू और अदर माइनॉरिटीज़ है, उनका बहुत बुरा हाल है, और अगवा कर लेते हैं, फिर डरा धमका के उसके बाद इंटरव्यू दिलवा देते हैं कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। और दूसरा ये जो अभी सर ने बात की, जो यूसीसी इम्प्लीमेंट करने की बात है, बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं और भी मुल्क हैं जहाँ पे जो इंडियंस हैं वो माइनॉरिटीज़ हैं, और
कोई और धर्म मेजोरिटी में है, तो वहाँ पे भी हिंदुओं का शोषण हो रहा है, तो वापस इस देश में आएँ वो आराम से रहें, अपने देश में हक के साथ रहें। और जो हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है और हम थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है दुनिया की, डिफेंस है हमारी, तो वो किस काम की, बिल्कुल सही कहा एक गौरव आर्य सर ने। और दूसरी बात ये है कि जो बात जहाँ से सर ने शुरू की थी कि जो पाकिस्तान को $2 अरब मिले हैं यूएई सऊदी से, वो सारा का सारा इन्होंने जो पाकिस्तान की हाई क्लास है, पॉलिटिशियंस हो गए, आर्मी होगी या और बहुत बड़े-बड़े मतलब बिज़नेसमैन हैं, उनके पास ही जाएगा। और जो पाकिस्तान की जो आम जनता है, उनके पास कुछ नहीं आने वाला है। और वो मतलब उनका पहले भी जो सर से क्या था कि जो रेडी चला रहा था, वो रेडी ही चला रहा है अभी भी, उसकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आया। और जो इसमें से और जो खालिस्तान वाली बात सर ने की, वो भी बहुत पते की बात की। ये मतलब सर की जो नॉलेज है इस चीज़ में, इतनी परफेक्ट नॉलेज है ना कि सर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और ये जो खालिस्तान वाली बात सर ने की, आपको ये पता होगा कि बीच में कभी खालिस्तान इतना नहीं उछल रहे थे, पर अभी जब से ये बाढ़ का पैसा है पाकिस्तान में, पिछले साल बाढ़ आ गई थी, उसके बाद अभी आईएमएफ ने भी लोन धीरे-धीरे करके इनको आईएमएफ का जो अमाउंट है वो मिलेगा, और सऊदी ने भी दे दिया है। तो 90-95% पैसा तो पाकिस्तान के जो टॉप पॉलिटिशियंस है, आर्मी है, वो खा जाएगी। और उसके बाद जो बचेगा छोटा-मोटा, वो जो इन्होंने यहाँ से कि संगठन पाल रखे हैं, उनको दे देंगे कि जो ये एक्टिविटीज़ अपनी करते रहें और इंडिया को बदनाम करते रहें ओवरसीज़ जाके। तो जो सर की नॉलेज है, मतलब सर जिस हिसाब से बात करते हैं और जो कुरैद के एकदम से ले आते हैं कि पास्ट में जो जो हुआ है वो उसके क्या रीज़न थे, और जो फ्यूचर का सर प्रेडिक्शन करते हैं, इतनी स्टिक होती है कि वो आने वाले टाइम में बिल्कुल सही साबित हो ही जाती है। तो इस मामले में सर की जो नॉलेज है नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स में, बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी ये कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं फ्रांस में, वहाँ पे जो राफेल का अपग्रेडेड वर्जन है उसके बारे में डील करने, और वापसी में फिर वो यूएई में रुकने वाले हैं, वहाँ पे भी उनकी बातचीत होनी है, फिर उसके बाद वो भारत वापस आएंगे। तो अभी आने वाले टाइम में देखते हैं हम पाकिस्तान, ये जो $2 अरब तो पता नहीं वहाँ की इकोनॉमी में, जो आम आदमी है उसकी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बट जो अमीर लोग हैं वो उनकी लाइफ में तो पड़ ही जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलता हूँ आपसे जल्दी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।